स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। आज मैं आप लोगों के लिए ना लेके आया हूँ आईएससी अकाउंट्स क्लास 12 का इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर। ठीक है, एक चीज़ छोटी सी बोलूँगा, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मैं ना हमेशा अपनी वीडियो में स्टार्ट होने से पहले ज़रूर बोलता हूँ कि यार जो आईएससी अकाउंट्स के क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ उनको हम इस तरह से पढ़ें कि एक टेक्निकल लेवल से अगर हम उनको पढ़ेंगे तो हमें समझ आएंगे। इट इज़ नॉट अ सीबीएसई क्वेश्चंस कि जिसमें आप नॉर्मल सी भी चीज़ सोचेंगे कि इस तरह से। दीज आर द टेक्निकल इनडायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी में जाना पड़ेगा, उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, कॉम्पिटेंसी लेवल को अचीव करना पड़ेगा, फिर हमें बहुत इजी लगेंगे ये क्वेश्चंस। गॉट इट? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक काम किया है, जो टीएस गरेवाल वाली बुक है मैंने उसी को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जो टीएस गरेवाल की बुक है मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ और उसी हिसाब से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत आराम से मैं आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को जनरल एंट्रीज बताऊंगा। जिनको इशू ऑफ शेयर्स में प्रॉब्लम है चैप्टर में कि पता ही नहीं है क्या, वो एक बार इस वीडियो को प्लीज़ स्टार्ट से देखिए ताकि आप लोगों को समझ आए कि इस चैप्टर में है क्या, क्या करना कैसे है। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स। देखिए, अभी तक ना आप एक चीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ के आए होगे, पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप कौन स्टार्ट करता है? पार्टनरशिप करते हैं पार्टनर्स। ठीक है, और जो दो पार्टनर्स होते हैं वो कहाँ से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं? वो स्टार्ट करते हैं अपनी कैपिटल को लाके। इसी तरह से जब शेयर्स आते हैं तो शेयर्स वर्ड किससे एसोसिएट करता है? कंपनी से। ठीक है, और कंपनी को कौन स्टार्ट करता है? कंपनी को स्टार्ट करते हैं प्रमोटर्स। और प्रमोटर्स क्या करते हैं? शेयर्स इशू। देखिए, पहला हमने पार्टनरशिप पढ़ा है। पार्टनरशिप कौन स्टार्ट करता है? पार्टनर स्टार्ट करता है। पार्टनर्स कैसे करते हैं? कैपिटल अरेंज करके। कंपनी को कौन स्टार्ट करता है? कंपनी स्टार्ट करते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कैसे करते हैं? शेयर्स को अरेंज करके। ठीक है, अब एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं ध्यान से। शेयर्स का सारा कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे होता है इसका कहानी। आप लोगों को प्लीज़, अगर ये चैप्टर बहुत टेक्निकल लगता है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के स्कूल्स में अभी तक ये चैप्टर शेयर्स का यहाँ तक हो गया होगा, मान लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की टॉपिक तक अगर आप लोग आ गए होंगे और उसमें आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि टीचर वर्किंग कैसे करा रही हैं कैसे नहीं, तो बस प्लीज़ मुझे देखिएगा, आपको सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट करते हैं। एक कंपनी है, उसका नाम है एक्स कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी अपने 10,000 शेयर्स इशू करती है। शेयर का मतलब क्या होता है? कंपनी का एक पार्ट जिससे कंपनी कैपिटल रेज करती है, उसे हम बोलते हैं शेयर्स। कंपनी अपने 10,000 शेयर्स रेज करती है। एक शेयर है हमारा 10 रुपीज़ का। ठीक है, 1 शेयर इज इक्वल्स टू ₹10। अब ना ये जो कंपनी है, सबसे पहली चीज़, ये कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड कंपनी है। मतलब देखिए, जो आप लोगों को स्टॉक्स पता होंगे, स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज होती हैं वो लिस्टेड होती हैं। लिस्टेड मतलब उनके लिए ना हमें एक ही बार ही सारे पैसे देने होते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी है मार्केट में, रिलायंस, अब मैं रिलायंस को ये नहीं कह सकता ना, रिलायंस आपका शेयर 1300 रुपीज़ के समय मार्केट में कोट कर रहा है तो मैं आपको 300 अभी दे देता हूँ, 300 2 महीने बाद दे दूंगा, ऐसा नहीं। ये जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, इनमें हमें जो स्टॉक्स खरीदने होते हैं इस तरह से खरीदने होते हैं, इकट्ठी सारी पेमेंट करी। जो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स कैसे खरीदेंगे? जैसे हम एक शेयर है और वो कंपनी का एक शेयर है 10 रुपीज़ का, तो एप्लीकेशन, सबसे पहले जिसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं या टोकन बोलते हैं, हमने 2 रुपीज़ पर शेयर है। अलॉटमेंट हमारा 3 रुपीज़ पर शेयर है। ठीक है, फाइनल कॉल 2 रुपीज़ पर शेयर है, और सॉरी फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ पर शेयर है, और फिर फाइनल कॉल हमारा 3 रुपीज़ पर शेयर है। ठीक है, यहाँ तक डन। 10 रुपीज़ बन गए। अब देखिए, मैं आपको इसकी जनरल एंट्रीज़ बताता हूँ। कंपनी के पास जनरल एंट्रीज़ कैसे बनेंगी? सबसे पहली एंट्री होगी हमारी
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इस चैप्टर में आपको सीखनी ही जनरल एंट्रीज हैं मेन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब कंपनी के पास सबसे पहले कितने पैसे आएंगे? कंपनी कितने इशू कर रही थी शेयर्स? 10,000 शेयर्स इशू कर रही थी, तो 10,000 इंटू 2 के हिसाब से कंपनी के पास सबसे पहले जो आएगी वो टोकन मनी आएगी 20,000 की। ठीक है। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी 20,000 को हम एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो है हमारा शेयर एप्लीकेशन के बाद शेयर कैपिटल वाला। देखिए पहले एप्लीकेशन की दो एंट्रीज बन गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 ये कैसे हुआ? कंपनी के पास 10,000 इंटू 2 के हिसाब से 20,000 की एप्लीकेशन मनी आई। ठीक है। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसी एप्लीकेशन को हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी के पास कितने पैसे आने चाहिए? 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000 आने चाहिए। अब ये ड्यू की एंट्री, कितने आने चाहिए? फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 ये कंपनी के पास आ गए। ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 20 कैपिटल में ट्रांसफ़र। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30 जितने पैसे आने चाहिए। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट जो एक्चुअली आ गए। देखिए सबसे पहले केस में ही हमारी जो एंट्रीज होंगी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन वाली, वो पहले बैंक होगा, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र की एंट्री होगी। जबकि उसके बाद फिर पहले ट्रांसफ़र की एंट्रीज होंगी, फिर बैंक होएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कंपनी को टोकन मनी आएगी, उसके बाद ही वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट जब उसके बाद आ जाएगी, कंपनी को पता है कि इतने लोग अब हमारे शेयर्स खरीदने के लिए रेडी हैं, तो उसके बाद वो ड्यू की एंट्रीज यानी ट्रांसफ़र की एंट्रीज पास करना शुरू कर देंगे। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? डन। चलिए इसी तरह से अब फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाते हैं। एक बार एंट्रीज लर्न कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर अगली होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिफ्थ एंट्री होती है हमारी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर होती है सिक्स्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एट्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट कॉल के अकॉर्डिंग कितने आने थे? 2 रुपीज़, तो 10,000 2 के हिसाब से 20,000 यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20। फाइनल कॉल के हिसाब से 30,000 यहाँ पे भी 30। हम बिलीव कर रहे हैं कि अभी सारे पैसे आ गए हमारे पास। एंट्रीज डन। तो सबसे पहली एंट्री हमने बनाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड बनाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हमने बनाई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी, ये हमारी एंट्रीज तैयार हो गई यहाँ तक। अब एक बार आते हैं क्वेश्चन पे ही।
एग्जैक्टली हम क्वेश्चंस निकालते हैं, उनको देखते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग यार अगर थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करोगे ना तो मास्टर बना दूंगा अकाउंट्स में, कंफर्म बोल रहा हूँ, मजाक नहीं। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, फिर देखो आप सब लोग प्रो बन जाओगे। जैसे आप लोग गेम खेलते हो उसमें प्रो होता है ना, वैसे। चलिए अब एक क्वेश्चन देखो यार, ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स एट पार, issue prices payable in installments. Orchard Limited invited applications for 1 lakh shares of rupees 10 each. The amount is payable as 3 on application, 4 on allotment and the balance when called. The issue was subscribed and amounts were duly received. Call is not yet made. ठीक है, एक कंपनी ने इशू करे हैं 1 लाख शेयर्स, ठीक है। ओके जी, आ जाते हैं। हाँ जी, कितने शेयर्स इशू करें? 1 लाख शेयर्स। अरे कहाँ गया, खतरनाक भाई, खतरनाक भाई, खतरनाक भाई। ये 1 लाख शेयर्स इशू करे हैं, ठीक है। कितने का है? 10 रुपीज़ का शेयर है। द अमाउंट इज़ पेबल, कंपनी के पास 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे आ रहे हैं और 4 रुपीज़ अलॉटमेंट पे आ रहे हैं। और बैलेंस जब मांगेंगे, बैलेंस कितना बचेगा? 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे आ जाएंगे, ठीक है ना। एक सेकेंड जी, एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड गुड मॉर्निंग सर। जी सर, बढ़िया सर, बढ़िया, प्लीज़ बताइए जी। ठीक है सर, परफेक्ट जी। ओ ओ ओ ओ